हंदवाड़ा के गाजियाबाद में सीआरपीएफ की टीम पर आतंकी हमला हुआ। एक आतंकी ढेर 3 जवान शहीद। श्रीनगर में सीआईएसएफ के बंकर पर ग्रेनेड अटैक, आतंकी हमले में 1 जवान जख्मी। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर, भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। हंदवाड़ा में 5 जवानों के शहीद होने पर सीडीएस विपिन रावत ने दुख जताया, कहा सिविलियंस को बचाने में बड़ी कैजुअलिटी। आर्मी चीफ एमएम नरवणे का बयान, कहा पाकिस्तान का सीज फायर तोड़ना बन रहा है ग्लोबल रिस्क। नरवणे ने कहा भारत ही नहीं अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान आतंकी भेज रहा है। कश्मीर के मुद्दे पर नरवणे का पाकिस्तान पर हमला, कहा सार्क में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाना पाकिस्तान की संकीर्ण मानसिकता। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2573 नए केसेस, मरीजों की तादाद बढ़कर 42,836। कोरोना वायरस से अब तक 1,389 की मौत, 29,685 एक्टिव केसेस। 24 घंटे में कोरोना के 1,074 मरीज ठीक हुए। एक दिन में ठीक होने वाले मरीजों का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। अब तक 11,762 मरीज कोरोना से रिकवर हुए। रिकवरी रेट 27% से ज्यादा हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए सबसे सहयोग की अपील की। लापरवाही होने पर रफ्तार और बढ़ने की चेतावनी। लॉकडाउन छूट में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने की सलाह। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा ऐसा नहीं हुआ तो हालात और बिगड़ जाएंगे। देश के 112 जिलों में अब तक कोरोना के सिर्फ 610 मामले, कुल मरीजों की सिर्फ 2% तादाद। सीएम केजरीवाल की चेतावनी, शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हुआ तो एरिया होगा सील, लॉकडाउन में छूट भी वापस। दिल्ली सरकार ने कहा शराब की दुकान के मालिकों को जिम्मेदारी लेनी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने पर दुकान बंद होगी। लॉकडाउन 3.0 के पहले दिन दिल्ली में शराब की दुकानों पर भारी हंगामा। पूर्वी दिल्ली में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर वाइन शॉप बंद। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में वाइन शॉप पर उमड़ी भारी भीड़, पुलिस ने सख्ती दिखाई। दिल्ली के कृष्णा नगर में शराब की दुकान खुलते ही बेकाबू हुई भीड़, शराब की दुकानें बंद करनी पड़ी। दिल्ली के देशबंधु गुप्ता रोड पर शराब की दुकानों के बाहर 2 किलोमीटर लंबी कतार, सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ते दिखे लोग। दिल्ली के करोल बाग से आई हैरान करने वाली तस्वीर, लोग शराब की कई बोतलें खरीद कर ले जाते दिखे। करोल बाग में वाइन शॉप पर सोशल डिस्टेंसिंग टूटने पर एक्शन में पुलिस, दुकानें बंद कराई। दिल्ली के बसंत विहार में भी शराब की दुकान के बाहर लंबी कतार, एक दूसरे के करीब खड़े दिखे लोग। दिल्ली के राजौरी गार्डन में भी सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं माने लोग, शराब खरीदने के लिए भारी भीड़। मयूर विहार में शराब की दुकानों पर लंबी कतार, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाया। कश्मीरी गेट के पास शराब की दुकान के बाहर 2 किलोमीटर से भी लंबी कतार, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं। नोएडा में भी वाइन शॉप के बाहर कई किलोमीटर तक लंबी लाइन, दुकान खुलते ही खुशी में ताली बजाते दिखे लोग। नोएडा के सेक्टर 70 में शराब की दुकान के बाहर सुबह से ही लंबी कतार, लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन। सरकार की नई गाइडलाइंस के बाद दिल्ली में शुरू हुआ कंस्ट्रक्शन वर्क, मजदूरों को वर्किंग साइट पर रहना होगा। 40 दिन बाद सचिवालय पहुंचे सीएम केजरीवाल, कैबिनेट की बैठक में अंकित शर्मा के परिवार को 1 करोड़ की सम्मान राशि दी। मुंबई से सटे ठाणे में वाइन शॉप पर भीड़ दिखी, मास्क और ग्लव्स पहनकर लाइन में खड़े दिखे लोग। मुंबई में कई इलाकों में शाम तक वाइन शॉप बंद रही, सुबह से लंबी कतार के बाद प्रशासन ने दुकानें बंद कराई। मुंबई के अंधेरी में भी आज वाइन शॉप बंद रही, कंटेनमेंट जोन में वाइन शॉप खोलने की परमिशन नहीं। पुणे में शराब की दुकान खुलने से पहले ही भारी भीड़, पुलिस ने लोगों को खदेड़ा। वाइन शॉप खोलने को लेकर तमिलनाडु सरकार का फैसला, राज्य में कंटेनमेंट जोन को छोड़ 7 मई से खुलेंगी शराब की दुकानें। बेंगलुरु के रेड जोन में खुलेंगी आईटी कंपनीज और कॉल सेंटर, 33% कर्मचारियों के साथ काम करने का निर्देश। भोपाल में लॉकडाउन 3 का असर, शहर में ज्यादातर दुकानें की शटर बंद। दिल्ली में कोरोना के मरीजों के सबसे ज्यादा इजाफा हुआ, 24 घंटे में 427 पॉजिटिव केसेस, कंफर्म केसेस बढ़कर 4,500 के पार। दिल्ली हाईकोर्ट को केजरीवाल सरकार ने भरोसा दिलाया, कोरोना टेस्ट रिपोर्ट 24 से 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली वालों से 3 अपील की है, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा हाथों को भी बार-बार सैनिटाइज करने को कहा गया है। यूपी में कोरोना के 121 नए पॉजिटिव केसेस, राज्य में अब तक 2,742 पॉजिटिव केस। नोएडा में आज 12 नए कोरोना पॉजिटिव केस, कुल मामले बढ़कर 179। नोएडा में कंटेनमेंट जोन में 2 कैटेगरी बांटे गए हैं, एक कोरोना मरीज वाला इलाका पहली कैटेगरी में, जबकि दूसरी कैटेगरी में 1 से ज्यादा मरीज। नोएडा में पब्लिक प्लेस पर थूकने पर पहली बार 500 रुपए का चालान होगा, दूसरी बार पकड़े जाने पर 1,000 का जुर्माना। महाराष्ट्र में कोरोना के 12,974 केसेस, अब तक 548 की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर अच्छी खबर भी है, अब तक 2,115 लोग रिकवर हुए। मुंबई में कोरोना के 510 नए केस, आज 18 की मौत हुई, कुल आंकड़ा बढ़कर 9,123 तक पहुंचा। मुंबई के धारावी इलाके में 42 लोग कोरोना पॉजिटिव, संक्रमित मरीजों की तादाद 632 हुई। पुणे में 24 घंटे में 138 नए केसेस, संक्रमितों की तादाद 2,000 के पार। गुजरात में 24 घंटे में 376 नए केसेस, कोरोना मीटर बढ़कर 5,804 हुआ। एक दिन में 29 लोगों की जान गई। एमपी में कोरोना के 69 नए मामले, कंफर्म केसेस बढ़कर 2,942 हुए। इंदौर में कोरोना के 43 नए मामले, अब तक 1,611 लोग पॉजिटिव। राजस्थान में 12 घंटे में 123 नए केसेस, जोधपुर में सबसे ज्यादा 73 संक्रमित। राजस्थान में कोरोना में आज 4 लोगों की मौत हुई, मरने वालों का आंकड़ा 75 तक पहुंचा। बिहार में पिछले 24 घंटे में 40 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस, 31 जिले कोरोना की चपेट में। बिहार सरकार का दावा, राज्य में पिछले 10 दिन में 70% पॉजिटिव केस दूसरे राज्यों से आए लोगों के हैं। कटिहार में कोरोना टेस्ट के लिए
लाए गए लोग क्वारंटीन सेंटर से भाग निकले। भारी बारिश के बीच ताला तोड़कर फरार हुए। क्वारंटीन सेंटर से भागे लोगों ने खाने के लिए हंगामा किया था, सुविधाओं की कमी का आरोप लगाया। चंडीगढ़ में कोरोना के 5 नए केस, पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़कर 102 हुई। महाराष्ट्र के पुणे में एक पुलिसकर्मी की कोरोना से मौत हुई। फराज खाना पुलिस स्टेशन में तैनात थे एएसआई दिलीप पोपट। पश्चिम बंगाल में कोरोना मरीजों की मृत्यु दर सबसे ज्यादा। केंद्रीय टीम ने कम टेस्टिंग और कमजोर सर्विलांस को जिम्मेदार बताया। कोलकाता में बीएसएफ जवान कोरोना पॉजिटिव, 50 जवानों को क्वारंटीन किया गया। एसएसबी भी कोरोना की चपेट में, आज 8 जवानों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अब तक 13 जवान कोरोना पॉजिटिव। आंध्र प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 67 नए केस, राज्य में 1650 कोरोना पॉजिटिव मरीज। तमिलनाडु में कोरोना के 3550 केसेस कंफर्म हुए, 527 नए मामले। तेलंगाना में कोरोना के 21 नए मामले, राज्य में एक्टिव केसेस बढ़कर 1082। कर्नाटक में कोरोना के 37 नए मामले, कुल केसेस 651। केरल में कोरोना का आज कोई नया केस नहीं, कुल केस 500 हुए, अब तक 4 की जान गई। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया, कहा इंटरस्टेट कार्गो के आने जाने में दिक्कत न हो। लॉकडाउन की वजह से फंसे टूरिस्ट के लिए भी नई गाइडलाइंस, अपनी गाड़ियों से वापस लौट सकेंगे लोग। प्रवासी मजदूरों के रेल किराए पर केंद्र सरकार का बयान, 85% किराया रेलवे और 15% राज्य सरकारों की जिम्मेदारी। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाएगी सरकार, 7 मई से शुरू होगी प्रक्रिया, यात्रा का किराया देना होगा। कोरोना से जारी जंग के बीच पीएम मोदी ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन में भाग लिया, 120 देशों के नेताओं को संबोधित किया। पंजाब में फंसे मजदूरों के लिए सीएम अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री से दखल की मांग की, स्पेशल ट्रेन के इंतजाम की बात कही। सूरत में प्रवासी मजदूरों ने किया हंगामा, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। राजस्थान में फंसे लोगों को घर भेजने के लिए राजस्थान सरकार ट्रेन का किराया देगी, बॉर्डर तक बस से फ्री पहुंचाया जाएगा। पुणे में सड़क पर उतरे प्रवासी मजदूर, जल्द से जल्द घर भेजने की इंतजाम की मांग की। महाराष्ट्र से प्रवासी मजदूरों को वापस भेजने का सिलसिला जारी, अब तक 35,000 मजदूर वापस भेजे गए हैं। यूपी सरकार की इजाजत के बिना उत्तराखंड जाने पर विधायक अमन मणि त्रिपाठी गिरफ्तार हुए, लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज। उड़ीसा में ग्रीन और ऑरेंज जोन में कई राहत मिली, कारोबार और आवाजाही में शर्तों के साथ छूट। गुजरात में लॉकडाउन में आंशिक राहत, ग्रीन और ऑरेंज जोन में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दुकानें खुली। असम में राज्य सरकार ने लॉकडाउन में और ढील दी, राज्य में खुल सकेंगी ज्यादा दुकानें। झारखंड में 17 मई तक कंप्लीट लॉकडाउन, कोरोना से बचाव के लिए केंद्र की गाइडलाइंस का अभी पालन नहीं। लॉकडाउन की वजह से गोवा में फंसे हैं 2000 से ज्यादा विदेशी, अपने देश वापस लौटने का इंतजार। जापान के पीएम शिंजो आबे ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी बढ़ाने का ऐलान किया, मई के आखिर तक इमरजेंसी जारी रहेगी। दक्षिण कोरिया में 1 महीने से बंद स्कूल अगले हफ्ते से खुलेंगे, पटरी पर लौट रही है जिंदगी। 7 हफ्ते के लॉकडाउन के बाद मलेशिया में आंशिक राहत मिली, राजधानी कोलालमपुर में भी ट्रैफिक नजर आया। अमेरिका में कोरोना मरीजों की तादाद 12 लाख के करीब पहुंची, 68,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। ब्रिटेन में कोरोना से 24 घंटे में फिर 315 लोगों की मौत हुई, मरने वालों का आंकड़ा 28,400 से ज्यादा। चीन में कोरोना वायरस के 17 नए केस आए, संक्रमित मरीजों की तादाद 82,880। निजामुद्दीन मरकज पर नया खुलासा हुआ, मौलाना साद ने जमातियों की संख्या और लोकेशन की गलत जानकारी दी थी। मरकज में एक्टिव मोबाइल नंबर के आधार पर खुलासा हुआ, 13 से 24 मार्च के बीच मरकज में गए थे करीब 15,000 तबलीगी। दिल्ली दंगे में घायल हुए शाहदरा के डीसीपी अमित शर्मा ने ड्यूटी ज्वाइन की, फूलों से स्वागत किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में 4G सेवा पर सुनवाई, केंद्र ने कहा सेना की मूवमेंट की जानकारी भेजने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल हो सकता है। जेएनयू में छात्रों पर हमले के मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई करेगी दिल्ली की अदालत। 5 जनवरी को छात्रों पर हमला हुआ था। यूपीएससी ने 31 मई को होने वाले प्रीलिम्स टालने का ऐलान किया, नई तारीख से 1 महीने पहले छात्रों को सूचित किया जाएगा। यूपी के गौना में पाइपलाइन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई, पुलिस ने दोनों गुटों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने सीएम ममता को चिट्ठी लिखी, कहा पुलिस स्टेट बनता जा रहा है पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, 21 मई को होगा राज्य में 9 खाली सीटों पर एमएलसी चुनाव। हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 2002 अंक गिरा, जबकि निफ्टी 566 पॉइंट नीचे आया। गरीब मजदूरों के नाम